एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं कवर करूंगी 3.6 लेट अस सम अप और इस पूरे यूनिट को एक बार और देख लेंगे कि इस पूरे यूनिट में था क्या। सो इन दिस यूनिट वी हैव डिस्कस द फॉलोइंग। सो हम लोग इस यूनिट में कुछ चीज़ें डिस्कस किए हैं। सो वन, द मोटिव बिहाइंड दुर्योधनास अपील टू कॉल द पांडवास बैक फॉर अ सेकेंड गेम ऑफ डाइस। ओके, सो लाइक उसका जो दुर्योधना का मोटिव था कि उन पांडवास को वापस से सेकेंड गेम ऑफ डाइस खेलने के लिए बुलाना, उसका मोटिव वगैरह। एंड टू, धृतराष्ट्र's वीकनेस एंड his blind love for his son that makes him एक्ट इम्पल्सिवली। सो एक्चुअली धृतराष्ट्र का जो ब्लाइंड लव था उसके बच्चे के लिए, दुर्योधना के लिए, और वही उसका वीकनेस था, तो वो भी है। और जो उनको एक्ट करने के लिए प्रेरित किया था, लाइक जो सेकेंड गेम ऑफ डाइस जो था वो खेलने के लिए। एंड थ्री, युधिष्ठिरा स्टेट ऑफ माइंड इन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल ऑफ द किंग। सो यहाँ पे जो युधिष्ठिरा था उसको सब कुछ पता था पहले से ही कि लाइक जो मतलब जो कुछ भी होने वाला है वो गेम हारने वाला है। सेकंड गेम ऑफ डाइस के बारे में उसको और भी ज़्यादा डर था कि वो ये वाला भी हार जाएंगे एंड उसका कंसिक्वेंस क्या होगा। उसके बावजूद वो खेलने के लिए चला जाता है, वो एक्सेप्ट करता है क्योंकि वो धृतराष्ट्र को मना नहीं कर सकता। वी हैव ऑल्सो क्रिटिकली आइडेंटिफाइड द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिप्शन एंड इट्स इंटरप्रिटेशन द वे इट हैव वॉज offered first by Duryodhana to Dhritarashtra and later by Vidura to Dhritarashtra। So यहाँ पे हम लोगों को दो चीज़ का डिफरेंस देखने को मिलेगा जहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हैं जब वो पांडवास निकल रहे होते हैं। सो एक जो था वो दुर्योधना जो धृतराष्ट्र को बोल रहा था, और लेटर जो विदुरा था वो धृतराष्ट्र को बोल रहा था। सो वी हैव लुक्ड एट द इंडिविजुअल एस्पेक्ट दैट each Pandava carry with him or her while healing to the forest। तो जब वो फॉरेस्ट के लिए निकल रहे थे तब का the unit has highlighted the dramatic quality of this section of the epic that makes it cosmic in a proportion। ओके, सो यहाँ पे जो कुछ भी था एक्चुअली यहाँ पे जो फॉरेस्ट के लिए वो लोग रवाना हो रहे थे वो वाला भी एपिसोड था। सो एक्चुअली हम लोग पूरा यूनिट को एक बार देख लेते हैं कि पूरे यूनिट में था क्या। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव्स और उसके बाद फिर इंट्रोडक्शन। सो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स में इन दिस यूनिट विल एक्वेंट अस विद द कंपल्शन ऑफ द धर्मा दैट मेक्स युधिष्ठिरा रिटर्न टू द असेंबली हॉल। और सो यहाँ पे एक धर्मा वाला सेक्शन है जहाँ पे युधिष्ठिरा को, जिसको पता था कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके बावजूद वो असेंबली हॉल में आता है। इट विल ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ सेमिनल थीम ऑफ द एंटायर बुक। सो यहाँ पे एक सेमिनल थीम देखने को मिलेगा जहाँ पे एक किंग जो था वो उसका ब्लाइंड लव टुवर्ड्स हिज सन, ये सब देखने को मिलेगा। एंड सेकेंड गेम ऑफ डाइसिंग और जो सीक्वल ऑफ द डाइसिंग, सॉरी द सीक्वल टू द डाइसिंग। उसके बाद फिर जो डाइसिंग सीक्वेंस है वो सेकेंड गेम ऑफ डाइस वाला एपिसोड है यहाँ पे। एंड यहाँ पे इंट्रोडक्शन में इन दिस chorus well with the unit the dicing it begins with the Pandavas departure from Dhritarashtra's court। so यहाँ पे जो पांडवास का डिपार्चर होता है, मतलब पांडवास जो होते हैं वो धृतराष्ट्र के कोर्ट से निकल चुके होते हैं। एंड उसके बाद जो दुर्योधना होता है उसको पता चलता है कि लाइक मतलब वो लोग एकदम घायल शेर की तरह यहाँ से गए हैं तो वो बदला लेने के लिए ज़रूर आएंगे। तो शकुनी और दुर्योधना और कर्णा सब मिलके डिसाइड करते हैं कि उन लोगों को फिर से बुलाया जाएगा। एंड उसके बाद फिर जो दुर्योधना है वो धृतराष्ट्र के पास जाता है एंड धृतराष्ट्र को वो कन्विंस कर लेता है कि उसको सेकेंड गेम ऑफ डाइस खेलना चाहिए, क्योंकि जो धृतराष्ट्र भी होता है वो एज उनका बेटा है दुर्योधना। सो वो मतलब उनके साथ भी धृतराष्ट्र लॉयल होना चाहता है, पर सगा बेटा तो दुर्योधना है, सो इसीलिए वो भी चाहता है कि उनका बेटा सेफ रहे, इसलिए वो सेकेंड गेम ऑफ डाइस खेलने के लिए बुला लेते हैं। सो उनका शर्त ये होता है कि जो हारेगा उनको फॉरेस्ट में जाना होगा एंड फॉरेस्ट में 12 साल रहना पड़ेगा और 1 साल का अज्ञातवास होना होगा। एंड अगर अज्ञातवास में कोई उसको पहचान गया तो फिर से उनका पूरा ना मतलब फॉरेस्ट वाला जो 12 साल का फॉरेस्ट में उनको रहना रहता है वो फिर से कंटिन्यू करना पड़ेगा। सो ये था उन लोगों का शर्त। एंड जो दुर्योधना है उनके वर्ड्स में एक्चुअली ये भी था कि जो धृतराष्ट्र को जब वो दुर्योधना कन्विंस कर रहा था तब उसने कहा था कि लाइक कोई भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, अगर हम हार गए तो हम चले जाएंगे फॉरेस्ट में, एंड अगर वो हार गए तो वो चले जाएंगे फॉरेस्ट में। सो ऐसा उन्होंने कहा था, जबकि दुर्योधना को पता था कि शकुनी मामा ज़रूर जीतेंगे। एंड दिस मैसेंजर रीचेस युधिष्ठिरा, और मैसेंजर जो होता है वो युधिष्ठिरा के पास जाता है और युधिष्ठिरा जो होता है वो मना नहीं कर पाता है, जबकि युधिष्ठिरा को पता होता है कि उनको मतलब ये भी एक
उनके लिए एकदम श्राप की तरह काम करेगा, पर फिर भी वो धृतराष्ट्र को मना नहीं कर सकता, इसीलिए वो मान जाता है। प्लॉट टू वैंक्विश द एनिमी, सो यहाँ पे जो वैंक्विश मीन्स एलिमिनेट, सो एक्चुअली जो एनिमी को वो एलिमिनेट करना चाहते थे। जो दुर्योधन होता है वो पांडवास से बहुत ज़्यादा डरा होता है, क्योंकि जो पांडवास के साथ किया उन्होंने द्रौपदी के साथ किया, तो वो मतलब चीज़ ना वो पांडवास भूल नहीं सकते, तो ऑब्वियसली वो पलट के वार ज़रूर करेंगे। सो एज़ वो पलट के वार ज़रूर करेंगे, उस चीज़ से दुर्योधना को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, और इसीलिए उन्होंने कहा कि वो उनको एलिमिनेट कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे, ताकि उन लोगों के ऊपर कोई खतरा ही ना हो। द डैमेज डन टू द पांडवास बाय हिज सन्स इज इन हिज व्यू रिवर्स्ड इन द 3 boons ही रेफर टू द्रौपदी। तो एक्चुअली द्रौपदी को उन्होंने 3 boons दिए थे, जहाँ पे द्रौपदी ने अपने 5 हस्बैंड्स को बचा लिया था, क्योंकि एज वो उनको खुद मतलब वो अपने आप को भी हार गए थे ना, तो उनको मतलब द्रौपदी ने बचा लिया था एज उनके boons। तो बिगेस्ट मिस्टेक एंड बिफोर द एनिमी कैन गेट एट देम द कौरवस कुड टेक फर्स्ट एंड विन द बैटल। सो एक्चुअली होता क्या है कि जो मतलब उन लोगों को मतलब पांडवास को ऐसे ही छोड़ देना बहुत बड़ा मिस्टेक लग रहा था, कि लाइक अगर हम उनको ऐसे ही जाने के लिए छोड़ दें तो उनके लिए बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि वो एज उनके एनिमीज़ हैं। एंड ऐसा ही होता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे होता है कि यहाँ पे एक्चुअली जो होता है यहाँ पे एक्चुअली बताया जाता है कि लाइक जो मोटिव टू फादर्स ब्लाइंड लव फॉर हिज सन, तो जो धृतराष्ट्र होता है वो ब्लाइंड होता है अपने बेटे के मतलब अपने बेटे के लिए। सो वो चाहता है कि उनका बेटा सेफ रहे, एंड इसीलिए वो तैयार हो जाता है कि सेकेंड गेम ऑफ डाइस खेलने के लिए उनको बुला लेता है। एंड यही होता है। उसके बाद द इम्पॉर्टेंस ऑफ लॉयल्टी एंड धर्मा, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंस ऑफ लॉयल्टी एंड धर्मा के बारे में भी बताया है। वाई डिड युधिष्ठिर अग्री टू गो बैक फॉर द सेकेंड गेम ऑफ डाइस व्हेन ही न्यू वेल इनफ दैट ही वुड लूज अगेंस्ट द ट्रिकरी ऑफ शकुनी। सो शकुनी की जो ट्रिकरी से मतलब वो एक मतलब जादुई कुछ ऐसा होता है ना, तो वो जो ट्रिक वाला चीज़ से शकुनी जो होगा वो पक्का जीत जाएगा। सो जो युधिष्ठिर होता है वो फिर भी सेकेंड गेम ऑफ डाइस खेलने के लिए चला जाता है, क्योंकि वो मतलब धृतराष्ट्र को मना नहीं कर सकता। कंसेप्ट ऑफ धर्मा एंड लॉयल्टी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल हियर। तो यहाँ पे धर्मा और लॉयल्टी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट देखने को मिलता है। एंड even as Yudhishthira is aware of his likely consequence, that he will be offering a sacrifice of himself and his family, he still clearly ventures to stake all. ओके। सो युधिष्ठिरा को पता होता है कि एज उनके ऊपर भी खतरा है, उनकी फैमिली के ऊपर भी खतरा है, फिर भी वो सेकंड गेम ऑफ डाइस खेलने के लिए चले जाते हैं। सो युधिष्ठिरा's वर्ड सजेस्ट अ सेंस ऑफ इनएविटेबिलिटी ऑफ हैप्पीनेस। ओके। उसके बाद ऑल्सो कंसिडर द क्वेश्चन द युधिष्ठिरा बाउंड बाय लॉ। सो यहाँ पे युधिष्ठिरा जो होता है वो बाउंड होता है लॉ से। एक्चुअली इसे हम लोगों ने पढ़ चुका है, बहुत अच्छे से कवर किया। क्वेश्चन देख लेते हैं। कंपेयर द रिस्पॉन्स ऑफ धृतराष्ट्र एंड गांधारी टुवर्ड्स दुर्योधना's विश टू होल्ड अ सेकेंड गेम ऑफ डाइस। एक्चुअली जो गांधारी होती है वो धृतराष्ट्र को मना कर रही होती है कि ऐसा ना करने को, क्योंकि जो गांधारी होती है वो धृतराष्ट्र की वाइफ होती है। सो विच वन ऑफ द टू डू यू फाइंड मोर रैशनल। तो आप लोगों को इन दोनों में से कौन सी चीज़ रैशनल लगी, किसका रिस्पॉन्स रैशनल लगा। एंड यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस Yudhishthira's essential character trait. Why would he not disobey the king? So यहाँ पे युधिष्ठिरा का कौन सा कैरेक्टर मिलता है एंड वो किंग को डिसोबे क्यों नहीं करेंगे। सो ये चीज़ आप लोग देख लेना, आंसर अपने हिसाब से लिख लेना। द सेकेंड गेम ऑफ डाइस, इन दिस केस we are told that the great warrior the Pandavas returned to the hall that he brought them into agony. So यहाँ पे जो सेकेंड गेम ऑफ डाइस वाला सीक्वेंस है वो होता है, वो आप लोगों का आई गेस पता होगा। सेकेंड गेम ऑफ डाइस जो खेला गया था, जो पांडवास हार गए थे। Nonetheless, Yudhishthira is compelled by his shame and his love for law again had to go to the game. Okay, so law जो उन लोग का था, तो उनको वो लॉयल रहना चाहते थे, एंड वो जो होते हैं ना गेम वापस खेलने के लिए पहुंच जाते हैं। एंड Dushasana seems to believe in his victory and the Pandavas' eternal state of despair. Okay, so वहाँ पे जो दुशासना होता है वो द्रौपदी को क्या बोलता है? He urges Draupadi to abandon the Pandavas and choose the men of wealth from the Kurus. Okay, so इस वाले यूनिट में ये वाला भी पोर्शन है कि जो द्रौपदी को दुशासना बोलता है कि अब पांडवास में क्या रखा है, वो तो अभी फॉरेस्ट चले जाएंगे एंड वो हार चुके हैं, तो अब उनको फॉरेस्ट में जाना पड़ेगा 12 साल के लिए, और +1 ईयर जो उनका क्या
अज्ञातवास में जीना पड़ेगा, तो उनके पास तो अभी कुछ वेल्थ वगैरह है नहीं और वो तुमको बहुत सेटिस्फाई भी नहीं कर सकते क्योंकि वो तुम्हें अच्छे से रख नहीं पाएंगे। उससे अच्छा तुम अपने लिए दूसरा कोई हस्बैंड चूज़ कर लो। एंड एक्चुअली वो खुद को ही रेफर कर रहा होता है क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली लिखा हुआ है दुशासना रेफर्स टू द्रौपदी हिंट्स टू हिज कंटिन्यूड इंटरेस्ट ऑन हर फ्रॉम डाइसिंग सीक्वेंस। तो डाइसिंग सीक्वेंस से उनको द्रौपदी के ऊपर थोड़ा सा लाइक इंटरेस्ट था, इसीलिए वो ऐसा बोल रहे थे। इट वॉज ऑल्सो अ वे ऑफ डाइवर्सिंग द अथॉरिटी ऑफ पांडवास विज द वुमेन दे मैरिड। से यहाँ पे जो पांडवास का एक अथॉरिटी होता है जिसको मतलब जिस वुमेन को वो मतलब शादी कर रहे हैं, तो वो एज उनसे ले लेंगे तो फिर उनकी प्रॉपर्टी उनसे चली गई। ही फर्दर क्लेम्स वाई वेट ऑन द पांडवास दे हैव फॉलन। सो एक्चुअली पांडवास के लिए क्यों वेट करना, वो तो अब गिर चुके हैं। एंड अर्जेस हर टू रीथिंक बाय सजेस्टिंग इट इज़ अनलेस यूजलेस टू वेट फॉर बैरन सीड्स। यहाँ पे उनको बैरन सीड्स बोलते हैं। एंड क्यों उनके लिए यूजलेस चीज़ों के लिए क्यों उनके लिए बैठे रहना है। ओके, सो यहाँ पे एक्चुअली द्रौपदी को ऐसा बोलते हैं। उसके बाद in the contest the purpose of this narrative appears to be define the good and bad in life and how they work in our mindest। तो यहाँ पे ऐसा है, आपको क्या समझ में आ गया को तो अब हम लोग ओके, अब हम लोग डिपार्चर मतलब वो फॉरेस्ट के लिए निकलने के लिए तैयार होते हैं। सो द पांडु ब्रदर्स आफ्टर हैविंग लॉस्ट इन द गेम द डाइस प्रिपेयर फॉर देयर जर्नी टू द फॉरेस्ट। यहाँ पे जर्नी के लिए वो निकल जाते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली जो पांडवा ब्रदर्स हैं उनको कृष्ण मतलब जो पांडवा ब्रदर्स हैं उनका जो मतलब फॉरेस्ट में जब वो जा रहे होते हैं तो उनको एक्चुअली कंपेयर किया जाता है जो राम है। तो राम जी जो होते हैं वो भी उनके साथ भी कुछ ऐसे सिमिलर कंडीशन होता है, वो भी वनवास के लिए जाए होते हैं। सो यहाँ पे वैसा ही कहा जाता है। सो yeah, Pandava with the resolve your supers. Okay. Okay, suddenly the contest movement of the Pandavas from one region to another would have made them alter to their surroundings. Their understanding of awareness and strengthened and complexities of situation with often okay, मैं बता देती हूँ उसमें हुआ क्या है। सो एक्चुअली जो पांडवास होते हैं वो ना मतलब जब फॉरेस्ट के लिए निकल रहे होते हैं तो उनको बोला जाता है कि वो तो ऑलरेडी बहुत सालों से फॉरेस्ट में थे, तो उनको काफ़ी सारे एक्सपीरियंस है जो कि कौरव्स के पास नहीं है। वो तो महल में ही रह रहे हैं एंड एक्चुअली वो और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस कर पाएंगे जब वो महल से बाहर निकलेंगे, इस एरिया से बाहर निकलेंगे। तो वो जब फॉरेस्ट में जाएंगे तो काफ़ी कुछ सीखेंगे और इस एरिया से बाहर जाके वो बाहर की चीज़ों को भी सीख के आएंगे। एंड उनके पास अभी और भी सारा एडवेंचरस चीज़ें होंगी जो वो और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस कर पाएंगे। एंड बाहर निकलने के बाद उनको मतलब और भी ज़्यादा सिचुएशंस को हैंडल करना सीख जाएंगे। वैसे भी वो एज फॉरेस्ट में थे तो वो सारी चीज़ों को भी वो याद दिलाते हैं कि तुम पहले भी तो फॉरेस्ट में रह चुके हो। एंड वो सब याद दिलाने के बाद वो जो होते हैं वहाँ से निकल जाते हैं। सो व्हेन दे लॉस्ट द गेम विच दे न्यू दे वुड दे टेक द प्रपोजल सीरियसली एंड वेंचर्स टू द लिव टू द फॉरेस्ट फॉर 12+1 ईयर। ओके, सो वो जो चीज़ होता है ना, वो जब वो हार जाते हैं तो उसको सीरियसली ले लेते हैं उनके प्रपोजल को, और वो अभी 12+1 ईयर के लिए वो फॉरेस्ट जाने को तैयार हो जाते हैं। हाउएवर व्हाइल दे प्रोसीड विद द ऑनवर्ड जर्नी। ओके, सो यहाँ पे होता क्या है कि जो दुर्योधना होता है मतलब सॉरी जो धृतराष्ट्र होता है वो पूछता है कि लाइक विदुरा से कि जो पांडवास हैं वो कैसे वहाँ से गए। सो विदुरा जो होता है वो अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि जो भीम था वो अपनी मतलब शोल्डर को एकदम वाइड करके गया एंड वगैरह वगैरह। एंड यहाँ पे एक्चुअली युधिष्ठिर का एक अनदर फेस देखने को मिलता है जहाँ पे लिस्ट द बर्न ऑफ ओके, सो उनका था लिस्ट आई बर्न दिस फोक डाउन टू द ग्राउंड इफ़ आई लुक एट देम विथ माई एवल आइज। तो मतलब मैं अपने एवल आइज से अगर उनकी तरफ देखूँ तो वो जल के भस्म हो जाएंगे, ऐसा उसका कहना था। सो एज उसके जो नेचर का एक अपोजिट पार्ट देखने को मिलता है जो आज तक किसी ने नहीं देखा होगा, क्योंकि युधिष्ठिर जो होता है एक शांत स्वभाव का इंसान होता है, उनके अंदर उनके कैरेक्टरिस्टिक में एंगर नहीं होता है। सो यहाँ पे वो बहुत गुस्सा होता है। सो विदुरा ऑफर्स टू एक्सप्लेन भीमा। सो यहाँ पे भीमा के बारे में बताता है दैट इज़ वाई ही इज़ गोइंग दैट वे with their arms extended wide, showing the arms proud of the buck of his arms, ready to employ देम ऑन देयर एनिमीज। सो यहाँ पे जो भीम होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसकी पर्सनैलिटी और वो कैसे वहाँ से गया वो बताता है। सो यहाँ पे एक्चुअली यही था। एंड उसके बाद
Nakul and Sahadev, and the other hand, are covered with dust and streaks, respectively, projecting their rebellion and anger through the act. So ऐसा कुछ होता है. So यहाँ पे जो द्रौपदी होती है वो अपना सोल गारमेंट, जो वो वहाँ पे जब असेंबली हॉल में गई थी तो वो जिस ड्रेस में गई थी, एक सिंगल पीस ऑफ क्लोथ में वो गई थी, जैसे उनको लेके जाया गया था, वो वही क्लोथ पहन के भी फॉरेस्ट के लिए रवाना होती है, जो कि बहुत गीला होता है, ब्लड से भरा होता है वो ड्रेस. तो मतलब वो जो साड़ी था, वो सिंगल पीस ऑफ क्लोथ, वो पहन के वो निकलती है वहाँ से. सो एक्चुअली ये सारी चीज़ें होती हैं. द्रौपदी वहाँ से निकलते हुए कर्ज दे के भी जाती है कि यहाँ की जो भी वुमेन है, मतलब जो भी वाइफ्स हैं, वो अपने हस्बैंड को डेथ पाएंगी, एंड जो भी मदर्स हैं वो अपने सन्स को डेथ पाएंगे, मतलब उनके सन्स मर जाएंगे, उनके लव्ड वंस मर जाएंगे, एंड द बॉडीज विल बी स्मैटर्ड विद द ब्लड ऑफ देयर लव्ड वन. सो ऐसा वो श्राप दे के जाती है द्रौपदी जब वहाँ से जाती है. सो यहाँ पे एक्चुअली वही सब है, एंड या लेट अस सम. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आप लोगों को अच्छा लगा, मेक श्योर लाइक करके जाना एंड सब्सक्राइब कर देना. एंड अब मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है अभिजाना शकुंतला का, तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हो. बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. 15 मिनट से कम का ही वीडियो है. सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.